हम अब मोहम्मद शमी की इनसाइड स्टोरी जानना चाह रहे हैं कि क्या हुआ मोहम्मद शमी के साथ, क्यों सिलेक्शन नहीं हो रहा है। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है वो हिस्सा जाता है रोहित शर्मा के साथ। क्या हुआ, ये बेंगलुरु टेस्ट की बात है, पिछले साल न्यूजीलैंड के अगेंस्ट बेंगलुरु टेस्ट था। और न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जब बेंगलुरु टेस्ट था तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले एक जवाब दिया जाता है रोहित शर्मा की तरफ से शमी की फिटनेस पर। वो ये बताते हैं कि शमी के घुटने पर स्वेलिंग है। अब शमी हालांकि बाहर जाके प्रेस, एक इवेंट था उस समय पर, यहीं गुड़गांव में शायद एक इवेंट था, जिसमें जाकर शमी ये कहते हैं कि नहीं भाई मैं तो पूरी तरीके से फिट हूं। लेकिन कैप्टन उनके बारे में कह देते हैं कि नहीं, उनके पाँव में ना, उनके घुटने में स्वेलिंग आई हुई है। अब होता यह है कि जब इंडिया और न्यूजीलैंड का बैंगलोर टेस्ट खत्म हो जाता है तो शमी कुछ इंडिया के प्लेयर्स को जो है वो बॉलिंग भी कर रहे होते हैं। शायद उन्होंने अभिषेक नायर को भी बॉलिंग करी थी अगर मैं गलत नहीं हूं तो, या इंडिया के किसी एक सपोर्ट स्टाफ को बॉलिंग उन्होंने जरूर करी थी। वो वहां पर भी उनके पाँव में वो बैंडेज जरूर था, लेकिन वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि देखिए मैं पूरी तरीके से फिट हूं। मसला ये हुआ कि इंडियन टीम हमेशा से चाह रही थी कि शमी को बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी तो ले जाना है, लेकिन उससे पहले वो पूरी तरीके से फिट हो जाए। लेकिन कई सोर्सेस ये बताते हैं कि उस दौरान चीजें काफी ज्यादा जो है वो बिगड़ गई जब ये कहा सुनी वाली बात हुई बैंगलोर में रोहित शर्मा के साथ। और उसके बाद कुछ निजी कामों की वजह से, जिसमें आपकी ब्रांडिंग होती है, आपके एडवर्टीजमेंट्स हैं, कुछ चीजें हैं शमी की उस वक्त पर, जो सोर्सेस बताते हैं वो ये बताते हैं कि यार एक दो कहीं कुछ शूट्स भी थे, कुछ शूट्स थे या कुछ ब्रांड एंडोर्समेंट्स थी जिसको लेकर के वो गए, और उन सारी चीजों ने उनकी सेहत पर, उनकी रिकवरी को टाइमली पूरा नहीं होने दिया। अब जब टाइमली फिट नहीं हुए मोहम्मद शमी, और पहले तो पहले गेम को लेकर के हुआ कि पर्थ टेस्ट में आ पाएंगे, फिर कहा गया जी एडिलेड में आ जाएंगे, ये दो तीन बातें हुई और बहुत सीनियर जर्नलिस्ट ने, बहुत बड़े बड़े पत्रकारों ने ये लिखा कि नहीं शमी तो आ रहे हैं, शमी तो आ रहे हैं, ये सारी चीजें हुई। लेकिन इन सारी चीजों के बीच में जो मुझे पता चला कि एडिलेड में इस बात को पूरा किया जा चुका था कि मोहम्मद शमी अपनी फिटनेस को लेकर के उस समय पर सीरियस नहीं थे, जिस समय पर हमने उनको एक टाइमलाइन दी गई थी कि बॉस आपको बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से पहले पूरी तरीके से फिट होना है। वो फिट नहीं हुए, और उसके बाद टीम मैनेजमेंट के एक बहुत इंपॉर्टेंट शख्स ने यह फैसला किया कि दैट दिस इज इट। जबकि सबको यह पता था कि बुमराह के ऊपर भी लोड आएगा, अगर बुमराह पांचों टेस्ट खेलेंगे तो बुमराह के ऊपर लोड आएगा। सुनने में यह भी आया था कि डिस्कशंस में एक बार यह भी हुआ था कि नहीं यार एक बॉलर को बुलाना चाहिए इंडिया से, यह बात भी हुई थी। उसके बावजूद भी मोहम्मद शमी को नहीं बुलाया गया, बिकॉज जो सोर्सेस बताते हैं कि टीम शायद नाखुश थी जिस तरीके से उन्होंने अपनी फिटनेस को लेकर के उस समय पर 100% एफर्ट्स नहीं मारे। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज रोहित शर्मा के साथ जो चीजें हुई, एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि अब आप देख ही रहे कि कभी भी इंडियन टीम में ये चीजें पसंद नहीं की जाती हैं कि आप बाहर जाकर बात कहो या बाहर जाकर कुछ भी बोलो, और इसके आप अपने, इस पर आप डिस्कस कर सकते हैं, इस पर आप बहस कर सकते हैं, मैं किसी को कुछ नहीं बोलने वाला हूँ। दा सरफराज खान के साथ क्या मसला है सेलेक्टर्स को, उसके बारे में भी बोलो। मैं बोलता हूँ यार देखो कुछ चीजें मेरे तो समझ से परे हैं। ऋतुराज गायकवाड़ मेरे समझ से परे, मैं सोच रहा हूँ यार इस पर आप लोग बताइए, आप लोग क्या कहते हैं, क्या आप लोग मानते हैं इस बात को? व्हाट इज द इशू विद सरफराज, व्हाई इज ही आल्सो नॉट कंसिडर्ड फॉर इंडिया एंड फॉर इंडिया? वही मैं पता है क्या यही बोलने वाला था वरुण भाई, और मैं आप लोगों से भी ये जानना चाह रहा हूँ, क्या आप लोग देखना चाहोगे ऐसे वीडियोस जिसमें चाहे अभिमन्यु ईश्वरन की बात है, चाहे सरफराज खान की बात है, ऋतुराज गायकवाड़ की बात है, मोहम्मद शमी की बात है, श्रेयस अय्यर की बात है, इन लोगों के साथ क्या हो रहा है, इनकी आप इनसाइड स्टोरीज जानना चाहोगे तो मुझे आप जरूर बताओ, मैं वीडियोस बनाऊंगा उन चीजों के लिए। जहां तक बात है सरफराज खान की, मेरे हिसाब से दो चीजें हुई है भाई। एक चीज तो ये हुई कि सरफराज खान को बदनाम बड़ा किया गया, ठीक है। और ये आज की बात नहीं है, ये तब भी है जब सरफराज खान दिल्ली में एक शतक मार रहा है, सेलेक्टर्स खड़े हैं और वो गुस्से से अपना 100 सेलिब्रेट कर रहा है, लेकिन उसको इस तरीके से प्रेजेंट किया गया कि नहीं सरफराज खान हमारे अगेंस्ट हमको गुस्सा दिखा रहा है। उन सारी चीजों के बाद वो इंडिया भी आए, इंडिया भी खेले, उन्होंने रन्स भी बनाए, बैंगलोर टेस्ट में सेकंड इनिंग्स में 100 भी बना दिया, जहां टीम इंडिया 46 ऑल आउट हुई वहां उस बंदे ने सेकंड इनिंग्स में 100 मार दिया। अब सवाल ये है कि फिर वहां से क्या हुआ। देखो लॉजिक आपको ये, सॉरी लॉजिक आपको ये कहेगा
कि यार उसके बाद 2 टेस्ट मैचेस में रन्स नहीं आए, बट वो तो किसी के भी नहीं आए। फिर आपने ऑस्ट्रेलिया में उनको मौका नहीं दिया। ऑस्ट्रेलिया में मौका छोड़ो, प्रैक्टिस करने को नहीं मिलता था। मैं वहीं पर था, मैं देखता था सारी चीजें। ऑस्ट्रेलिया में प्रैक्टिस करने को नहीं मिलता था बंदे को, बहुत कम, बहुत लास्ट में, उनको भी और अभिमन्यु ईश्वरन को भी। ये चीज वहां पर मैंने देखी। दूसरी चीज, यू नो क्या मैं बोलूं यार इसके बारे में, कुछ चीजें वहां से ऑस्ट्रेलियन मीडिया की तरफ से भी लिखी गई अबाउट इंडियन टीम के बारे में लिखा गया। और जिस तरीके से 2-3 प्लेयर्स के बारे में लिखा गया, वो साफ था कि किस प्लेयर के बारे में क्या लिखा जा रहा है। तो और फिर मीडिया में उनको खबरें लीक करने के मामले में बाहर करना पड़ा, जबकि खबरें लीक तो आज भी हो रही है। तो आज कौन कर रहा है लीक? खबरें लीक सरफराज खान के आने से पहले भी होती थी। और जिस लेवल की खबरें आ रही थी, मैं मान ही नहीं सकता कि वो खबरें सरफराज खान के पास रही होंगी। रोहित शर्मा वाला जो जो विराट कोहली की कैप्टनसी वाली बात थी, वो खबर सरफराज खान के पास होगी, मैं मान ही नहीं सकता। एडिलेड टेस्ट के बाद ये डिस्कशन होना कि विराट कोहली को अगला कप्तान बना दिया जाए क्या, ये खबर सरफराज खान के पास होगी, मैं मान ही नहीं सकता। और ऐसी न जाने और कितने डिस्कशन यार। और मैं कह तो रहा हूं कि आज खबरें कैसे बाहर आ रही है, उस समय तो सरफराज करता था, आज कौन कर रहा है? आज जो कर रहा है उसको भी बाहर कर दो फिर। तो हुआ ये कि एक प्लेयर को आपने हर तरफ से मारने की कोशिश करी है। शुरुआत में जर्नलिस्ट ने बहुत मारा उनको इस चीज को लेकर कि अरे यार ये तो फिट ही नहीं है। फिर बोला गया अरे यार ये तो बड़े मैचेस में रन्स नहीं बना पाता। सरफराज खान के अगेंस्ट मैं आपको बता रहा हूं भाई, एक शुरू से लेकर अभी तक एक पूरा एक पूरी जो है ना वो लॉबी चली है उनके खिलाफ। एक पूरी लॉबी चली है कि इस बंदे को उठने नहीं देना है। हैट्स ऑफ टू उस बंदे को कि वो बंदा बार बार खड़ा हुआ है। मैं एक बात हमेशा कहता हूं, वो स्कैम 92 का डायलॉग है, अगर आप किसी का काम खराब नहीं कर सकते तो उसका नाम खराब कर दो। सरफराज खान के साथ यही हुआ है भाई, हमेशा से यही हुआ है। उसका काम तो आप खराब नहीं कर पाओगे। 120 का एवरेज आप कैसे झुठला दोगे? पिछले 4-5 साल में 120 का एवरेज आप कैसे झुठला दोगे? हर जगह वो बूची बाबू जा रहा है, वहां पर खेल रहा है। वो मुंबई में छोटी से छोटी जगह जाकर खेल रहा है। वो रन्स बना रहा है। वो इंडिया ए के लिए रन्स बना रहा है। वो आपस में जब इंडिया सीनियर और ए टीम का मैच हो रहा है, उसमें उसने 60 गेंद में 100 मारा है। क्या आप उम्मीद कर सकते हो? बेकेनम के विकेट में मैं वहीं पर था, 60 गेंद में 100 अगेंस्ट बुमराह, अगेंस्ट प्रसिद्ध कृष्णा, अगेंस्ट टॉप बॉलर, 60 गेंद में 100। 62 गेंद में इंडिया ए के अगेंस्ट साउथ अफ्रीका ये 100 मारा हुआ है साउथ अफ्रीकन कंडीशंस में। ऑस्ट्रेलिया में मैं वहां पर था, पर्थ में, जब बाकी खिलाड़ियों के इधर उधर लग रही थी बॉलें, इंक्लूडिंग विराट कोहली, बंदा 50 मारता है, उसके बाद रिटायर्ड आउट होता है। 92 या 94 बनाया था कैंटरबरी में इंडिया ए के लिए, अभी इंग्लैंड में, इंग्लैंड लायंस के अगेंस्ट, जहां करुण नायर के 2-3 कैचेस छूटे थे, बंदे ने फ्लॉलेस इनिंग्स खेली। एक ही बार गया जब 92 में गया, खत्म। तो यार मुझे ये चीज समझ में नहीं आती है कि एक ये चीज तो है भाई, एक एक और फिर उस समय पर भी मुझे याद है मैं 2022 का रणजी ट्रॉफी फाइनल कवर करने गया था बैंगलोर, चिन्नास्वामी स्टेडियम। मध्य प्रदेश वर्सेस महाराष्ट्र मैच था, मध्य प्रदेश जीत गई थी रणजी ट्रॉफी। ये बंदा मैन ऑफ द सीरीज था, सरफराज खान। जो लोग थे वहां पे, मुझे बस यही चीज है कि उसके बाद लोगों ने जिस तरीके से सरफराज खान को लिखा, उसकी फिटनेस के बारे में लिखा, अरे वो ट्रिपल सेंचुरीज मार रहा है, वो हर दूसरे मैच में 100 मार रहा है, वो हर मैच में 100 नहीं 200 मार रहा है, वो हर एक मैच में 100 मार रहा है। फिटनेस और क्या होती है? फिटनेस फिटनेस यही तो होता है कि आप बड़ी पारियां खेल सकते हो बतौर बल्लेबाज या नहीं। कैंटरबरी में डाइव मार के कैच लिया था उसने, वेट कम कर चुका है, सब कुछ कर चुका है, यो यो टेस्ट क्लियर कर चुका है, एनसीए में क्लियरेंस हासिल कर चुका है, उसके बावजूद भी आप नाम खराब करे जा रहे हो। ऋतुराज गायकवाड़ के साथ आप क्या कर रहे हो यार? ऋतुराज गायकवाड़ ने क्या करा? ऋतुराज गायकवाड़ T20 में सेकंड हाईएस्ट रन गेटर था, इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे। इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे ऋतुराज गायकवाड़ सेकंड हाईएस्ट रन गेटर। T20 टीम में उसके बाद एक बार भी उसका नाम नहीं आया। आपने क्या करा? उसको टेस्ट टीम में डाला। आपने ईरानी कप में उसको कैप्टन बना दिया। आपने ऑस्ट्रेलिया ए में उसको कैप्टन बना दिया। उसके बाद आपने इंग्लैंड लायंस में उसको कैप्टनसी से हटा दिया। उसके बाद आपने उसको इंडिया में, जब ये श्रेयस अय्यर को कप्तान बनाया, तो उसको टीम से ही हटा दिया। मत पूछो भाई यार, मत पूछो यार इन चीजों के बारे में। वरुण भाई, ये मतलब मैं आपको क्या बताऊं यार, बहुत बहुत बुरी स्थिति है ये।
थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द मेंबरशिप भाई, बहुत लंबा शो हो चुका है। थैंक यू सो मच आप सब लोगों का कि आप लोगों ने शो को देखा। और सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर दो। याद रखो इंस्टाग्राम पर भी जो है वो कंटेंट आ रहा है लगातार।